चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों हिंदुत्व और सनातन के ट्रैक पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को संस्कृत संविधान बता दिया और उनके इस एक बयान ने पूरे यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजधानी लखनऊ की जनता इस बयान पर पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। लखनऊ के प्रबुद्ध समाज और आम लोगों का साफ कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी वोट बैंक को साधने का एक राजनीतिक पाखंड है, दिखावा है। जनता पूछ रही है कि चुनाव आते ही नेताओं को धार्मिक ग्रंथ और सांस्कृतिक मुद्दे क्यों याद आने लगते, सनातन क्यों याद आता है। क्या कुछ लोगों ने और कहा है और यहां तक कि लोगों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव वाकई में हिंदुत्व की राह पर हैं तो सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने कर्मों फैसलों से इसे साबित भी करना होगा, क्योंकि यूपी की जनता अब सिर्फ बयानों के झांसे में आने वाली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता क्या कुछ न कराए, सत्ता के लिए लोग विचारधारा बदल देते हैं, सत्ता के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे उनकी राजनीतिक इच्छाएं पूर्ति हो सके। और सत्ता के लिए जहां धर्म संप्रदाय को लेकर बहस छिड़ जाती है, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, यहाँ तक कि धर्म को टारगेट बनाते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके सुर बदल गए हैं। हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं अखिलेश यादव, ऐसी बहस सी छिड़ गई है। वजह उनका रामचरितमानस को लेकर बयान है। श्री रामचरितमानस को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वह श्री राम के और भक्त है और उनका परिवार श्री राम को मानता है और वह मंदिर में भी जाते हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको दूसरे ढंग से पेश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से तमाम बातों के बीच उन्होंने एक बात और कही है, जो उन्होंने कहा है कि श्री रामचरितमानस सनातन संस्कृति का संविधान है, यानी श्री रामचरितमानस सांस्कृतिक संविधान है, यानी जो संस्कृति के कड़ में है, लोगों की आस्था से जुड़ा है और वो संविधान सांस्कृतिक है श्री रामचरितमानस। अखिलेश यादव ऐसा बोलते हैं तो बहस होना लाजमी है, क्योंकि अखिलेश यादव 2027 का मिशन फतह करने की बात करते हैं। क्या अब उनको लगने लगा है कि बगैर हिंदुत्व की राह पकड़े ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। देखिए हमारे साथ लोग बैठे हैं, ये जूस कार्नर पे हम बैठे, यहाँ से दिखाएंगे। देखिए कैसे यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ जूस कार्नर है और जूस कार्नर की दुकान पर यहाँ बैठे हैं लोग। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या कुछ। भैया अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये किस हिसाब से देखते हैं आप? भाजपा बंगाल विजय के बाद ऐसा सपा सुप्रीमो को ऐसे लगने लगा कि जब तक हिंदुत्व के राह पे नहीं आएंगे तब तक विजय होना मुश्किल है। इसलिए जो है रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार धर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन बंगाल विजय के बाद सुर बदल गया है कि बिना हिंदुत्व की राजनीति किए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आप? रामजी मिश्रा। अच्छा, देखिए यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? ऐसा अखिलेश यादव क्यों कहते हैं? क्या ये सार्प हिंदुत्व की राह है अखिलेश यादव की? जी बिल्कुल, जैसा कि पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति भाजपा शुरू से ही करती चली आ रही है और हर प्रदेश को जीतती चली आ रही है। जैसा कि आसाम, हाल में बंगाल और सारे चुनाव जो है हिंदुत्व की राह पे भाजपा एक तरफा जीत करती चली आ रही है। तो इस वजह से अखिलेश डिस्टर्ब हो गए हैं कि आने वाला 2027 का चुनाव कैसे जीता जाए, और इसलिए वो डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए अभी तक तो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते थे और उन्हीं के पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि रामचरितमानस को जलाने का कार्य कर रहे थे, फाड़ने का काम कर रहे थे, तब उस समय अखिलेश ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और रामचरितमानस को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। तो आने वाला 2027 देख रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी मात्र एक भाजपा पार्टी है। कैसे, मतलब क्या भाजपा ही हिंदुत्व की बात कर सकती है? जी, भाजपा शुरू से ही करती चली आ रही है, बाकी सारी पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ काम करती हैं, इसलिए सारी पब्लिक जानती है भाजपा ही हिंदू का। अखिलेश यादव कहते हैं वो मंदिर दर्शन करने जाते हैं, श्री राम को भी मानते हैं। देखिए अब चुनाव नजदीक आ गए, चाहे मंदिर जाएं चाहे मस्जिद जाएं, अब उनका कुछ काम होने वाला नहीं है। 2027 में वो एक तरफा हार होने वाली है।
उनके नेता लगातार श्री रामचरितमानस को टारगेट बनाते रहे हैं, लेकिन उनका बयान बदल गया अचानक से। हाँ बिल्कुल भाई, चुनाव नजदीक है और अभी तक का बताया तो जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम नेता जो है रामचरितमानस को फाड़ने का जलाने का काम करते थे, उस समय उनके मुंह से कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 2027 नजदीक आ गया है तो ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और रामचरितमानस को संस्कृति से जोड़ रहे हैं। ये अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, ये देखिए दुकानदार भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। भैया ऐसे आइए, थोड़ा सा ऐसे आइए आप। एक आप यहाँ दुकानदारी करते हैं, किस जूस की दुकान है आपकी? जूस कॉर्नर है, यहाँ तमाम लोग आते होंगे, तो जो विचारधाराएं मिलती है धर्म संस्कृति को लेकर बात होती है, उसमें अखिलेश यादव के बारे में लोग क्या बातें करते हैं? नहीं, बंगाल के चुनाव के बाद जो है और आसाम के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के जो सुर हैं थोड़े से बदले हुए हैं। ये भी हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव ये भी हिंदुत्व की राह में योगी जी को टक्कर देने के मूड में हैं और उम्मीद है कि ये टक्कर देंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। सत्ता में वापसी करेंगे अगर हिंदुत्व की राह पकड़ते हैं? हाँ, लोग हंस रहे हैं आपकी बातों पर, और लोग वापसी कर सकते हैं? जी जी जी, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। हाँ, जब तो हिंदुत्व की राह में, भाई ये भी हिंदू हैं, योगी जी भी हिंदू हैं। अच्छा, हिंदुत्व की राह इसीलिए पकड़ रहे हैं। देखिए यहाँ ऐसे भी माना जाता है, जैसा कि हमने कहा कि हिंदुत्व की ये शार्प हिंदुत्व की भाषा होती है कि अखिलेश यादव जो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते नजर नहीं आए। श्री रामचरितमानस को लेकर उनके नेताओं ने भी तमाम ऐसे बयान दिए, श्री रामचरितमानस की प्रतियां भी फाड़ दी गई, ऐसे भी सीन देखे गए। लेकिन अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी जो हिंदुत्व की राह पर चलती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करती है और साफ तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, अखिलेश यादव शायद ये समझ रहे होंगे कि एक हिंदुत्व की बात करके एक ऐसे मास को, एक ऐसे बहुसंख्यक वर्ग को नाराज करने से उनका वोट का समीकरण और उनका राजनीतिक गुणागणित बिगड़ता रहा है और इससे शायद सत्ता उनको हासिल नहीं हो सकती। ऐसा प्रतापगढ़ के लोग भी कहते हैं और उनका कहना है कि अखिलेश यादव के बदले हुए सुर सत्ता पाने की कोशिश है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अखिलेश यादव सत्ता के करीब जाते हैं या उनका शार्प हिंदुत्व की बातें, शार्प हिंदुत्व की राह एक ढकोसला साबित होता है। प्रतापगढ़ से सुमोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।